मित्रों, पंचतंत्र की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कहानी है आपस की फूट। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुड़। एक सिर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी, न ही उनमें तालमेल था। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भारुड़ के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूर्व जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम जाने की सोचता। फलस्वरूप यह होता कि टांगे एक कदम पूर्व की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिमी की ओर भारुड़ स्वयं ही को वहीं खड़ा पाता। भारुड़ का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्सा कसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुड़ भोजन की तलाश में नदी के तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चक्कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई है। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और मैं ही इसे खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक है, हम एक शरीर के भाग हैं, पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज़ है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मज़ा तो मुंह से ही है। पहला सिर तुनकर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मज़े का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुड़ भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर को की नज़र एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी वह उसे मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीखकर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं यह वहशीला फल है, इसे खाने पर मृत्यु हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, है तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना कि मैं क्या खा रहा हूँ, भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से वहशीला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा वहशीला फल खा लिया और भारुड़ तड़प तड़प कर मर गया। सीख, आपस की फूट सदा ले डूबती है।